एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिपरेशन देखी थी। प्रिपरेशन में हम लोगों ने इन पर्टिकुलर बात की थी सबसे पहले तो मेथनॉल की, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, और फिर हम लोगों ने एथेनॉल की प्रिपरेशन देखी थी। और इसके साथ हमने देखा था कि इन जनरल अगर आपने कोई भी एल्डिहाइड या अगर कीटोन प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है रिएक्शंस का और किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग रिएक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मैंने आपको बोला था कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि आपके पास एक जो मेजर ग्रुप है वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कि आपका ये वाला प्रेजेंट चैप्टर भी है। इसके अलावा हम लोगों ने और भी ग्रुप्स देखे थे जिनमें आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक और ग्रुप है एस्टर्स, जिसके अंदर अगेन कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। फिर आपने देखा था एसिड अमाइड्स एंड एसिड हैलाइड्स, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर यूँ डिवाइड करके स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, वो रिएक्शंस बड़े स्पेसिफिकली एक मखसूस तरीके से करते हैं, और आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। C डबल बॉन्ड O और राइट और लेफ्ट साइड पे आपके पास कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दो एटम्स अटैच्ड हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या कार्बन, ये दरम्यान में डबल बॉन्ड है ना, तो क्या ये डबल बॉन्ड दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? नेवर। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होता है आपको रिकॉल करना चाहिए, जब हम इथीन्स की बात करते थे तो हम कहते थे कि इनके अंदर, एथीन कह रहा हूँ, अल्कीन्स की बात करते थे तो आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा आपके पास पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और जब आपके पास हम बात करते थे ट्रिपल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन के, तो उसमें आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और फिर दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सिग्मा और पाई अगर आप भूल चुके हो तो मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जब आपके पास दो एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल एटम A एंड एटम B, और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दरमियान में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इन दोनों के न्यूक्लियाई की लाइन में पाया जाए तो ऐसे बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी सिचुएशन बनाई है, अब इलेक्ट्रॉन अगर तो इस रीजन के अंदर अंदर वो दो इलेक्ट्रॉन्स हुए, यानी ये इसका न्यूक्लियस है A का और ये B का, और ये एक लाइन है जिससे आप इन दोनों के न्यूक्लियाई को जोड़ सकते हो। अगर तो इस लाइन के ऊपर ऊपर ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो हम ऐसे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इससे बरअक्स ऐसी सिचुएशन अगर हो कि ये A और ये B, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इस तरीके से हों कि ये आपकी लाइन है ना जिससे आप जोड़ सकते हो दोनों के न्यूक्लियाई को, वो इस लाइन से बहुत दूर हो, मसलन वो इधर ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में पाए जाएं। ये जो जगह मैंने हाईलाइट की है, अगर इसके अंदर उनको पाए जाने की टेंडेंसी हो तो ऐसे बॉन्ड को फिर हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हो कि जो पाई बॉन्ड है ये आपके पास वीक होता है, ठीक है, और जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और एक वक्त में एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स नहीं हो सकते। अगर आपका फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में आप कहते हो ना नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ, तो इसमें से आप कहोगे कि एक बॉन्ड तो सिग्मा है, दो बॉन्ड्स इनमें से पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। मसलन स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए
कि सबसे पहले एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल दरमियान के हिस्से में होंगे, ठीक है। ये वो वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिग्मा बॉन्डेड हैं, ठीक है। इस लाइन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स, मैं रेड से इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ। अलबत्ता दो मजीद भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 बॉन्ड्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है ये एक एक लाइन दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे कर दो, ठीक है, जो बेसिकली इस हिस्से में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। ये असल में मैंने ड्रॉ यूँ किया है, अगर आप साइड से देखो ना, मसलन अगर आप 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये एक नाइट्रोजन है और पेज के अंदर करके ना ये एक और नाइट्रोजन है, तो ये जो ऊपर और नीचे मैंने बनाया है ना, ये पूरा एक कंसेंट्रिक सा रिंग है। और इस रिंग की बात हो रही है कि इस पूरे रिंग के अंदर ये पाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद और भी पाए जा सकते हैं जो यूं करके इस प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला इस फ्रंट प्लेन के अंदर था और ये वाला इस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो भी अगेन पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सिग्मा और पाई का थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू बता दिया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि चूंकि डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो इनमें से एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास पाई बॉन्ड है। और आप अल्कीन्स और अल्काइंस को जब आपने स्टडी किया था इन चैप्टर 8, तो उस वक्त आप लोगों ने देखा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शंस अगेन मैं बता देता हूँ, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। एडिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपके पास फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कुछ भी 2 चीज़ें लगी हुई हैं इन कार्बन्स के साथ। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ पे दोनों की एक आर्म खाली हो गई है ना, तो यहाँ पे आके कुछ नई चीज़ अटैच हो जाती है, एक इधर और एक इधर। ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आपने ऐड कर दिया है एक एडिशनल चीज़। फॉर एग्जांपल आपने एक H2 अगर ऐड किया था किसी अल्कीन के अंदर, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अगर आपने HCl अटैच किया था तो फिर आपके यहाँ पे एक पे H और दूसरे वाले का कार्बन के ऊपर आके Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसके बरअक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, जिसमें पहले से ही आपके सारे के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, आई मीन सिंगल होते हैं। और अगर ऐसे कंपाउंड के अंदर आप क्लोरीन लेट से डाल देते हो एंड प्रोवाइडेड सम सर्टेन कंडीशंस, तो क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आके एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन अटैच हुआ है इसने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है ना, सिमिलरली यहाँ से भी एक क्लोरीन कम है तो ये एक HCl साथ प्रोड्यूस करा देंगे और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ये होगा, ठीक है। तो ये तो आज के लेक्चर की सबसे बेसिक बात है कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा और कार्बोनाइल ग्रुप एडिशन रिएक्शंस देंगे। सेकंड जो आज हम लोग चीज़ देखने लगे हैं वो ये है कि पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में चूंकि आपके पास एक कार्बन है और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है और साइड पे 2 कोई भी एटम्स और अटैच्ड हैं, तो चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट है, कार्बन की आई गेस 2.5 है और ऑक्सीजन की 3 पॉइंट समथिंग है, जिसकी वजह से ये होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और आपको पता है कि जब पोलैरिटी यूँ आ जाती है तो ये एक पोलर बॉन्ड कहलाता है, पोलर बॉन्ड। तो अब देखिए 2 बातें हो गई, एक तो डबल बॉन्ड जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शंस होंगे, और सेकेंड बात ये कि ये एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है। जो आपने अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़े थे ना, उसमें भी डबल बॉन्ड तो होता था लेकिन वो पोलर बॉन्ड नहीं होता था, ये नॉन पोलर बॉन्ड हो, क्योंकि कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। अब पोलैरिटी की वजह से फ़ायदा क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ, होता क्या है। असल में कार्बन के ऊपर चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का टेक्निकली मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव चार्ज एंड व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव चार्ज। अगर तो मैं कहता हूँ ये एक सोडियम पड़ा हुआ इन इट्स नेचुरल स्टेट, तो इस बात का मतलब क्या है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है जो कि 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इस वक्त 11 ही हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रल स्टेट में सोडियम की बात कर रहा हूँ। जब मैं Na
+1 की बात कर रहा हूँ, तो अब इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब इसमें प्रोटॉन्स अभी भी 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 है, ठीक है। तो 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो 11 - 10 आप करो तो +1 चार्ज आता है, इस वजह से इस पर +1 चार्ज है। प्लस एग्जैक्टली चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका हुआ है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल चार्जेस हमें ये बता रहे हैं कि इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बल्कि कुछ हिस्सा उसने दे दिया हुआ है। सो आप यूँ कह लो कि ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और वो जो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए हुए हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कुछ यूं करके हैं, वो ऑक्सीजन की तरफ इंक्लाइंड है। तो इस कार्बन को ये लगेगा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, यानी इस कार्बन को ये लगेगा जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो इसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना, क्योंकि इसको लगेगा कि इसने डोनेट कर दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को। हालांकि वो हैं इसके साथ अभी भी बॉन्डेड हैं, लेकिन थोड़े दूर चले गए हैं इससे। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इस कार्बन को हम कहते हैं कि इसको प्यार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। चूंकि इससे कोई भी चीज़ आपसे दूर हो जाए तो वो आपको अच्छी लगने लग जाती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इससे दूर हो गए हैं तो इसको पसंद आने लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाता है, और इसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी स्पीशी, कोई भी ऐसा रेडिकल कंपाउंड व्हाटएवर जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। उसके बरक्स अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से आए हुए हैं, ठीक है, वो इसके बहुत करीब आए हुए हैं। इसको नफरत हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास कोई चीज़ होती है तो उससे आपको नफरत हो जाती है, और जो चीज़ आपके पास नहीं होती उसको आप पसंद करने लग जाते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन हेटिंग कह लो इसको आप, या आप इसको प्रोटॉन लविंग कह लो, या न्यूक्लियस लविंग कह लो आप इसको, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस लविंग हो जाएगा ये, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे आ गए हैं। अब ये कहता है कि मुझे कोई न्यूक्लियस मिल जाए, मैं ये इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दूं, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियस लविंग, या केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो जब भी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप की बात हो तो ये फ़ौरन आपके पास 3-4 बातें आपके जहन में आ जानी चाहिए। पहली बात कि दिस इज अ पोलर बॉन्ड, दूसरी बात कि वन ऑफ देम इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर वन इज द पाई बॉन्ड, और तीसरी बात कि इसमें पोलैरिटी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, और ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। इसके बाद हम लोग एक स्टेप मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के इस स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि अभी हमने देखा, इसकी वजह से होता क्या है, जो रिएक्शंस होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मैं भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ, और इससे आने वाले 5-6 लेक्चर्स के अंदर थ्रू आउट हम लोग इसी चीज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अभी इसको समझ लो। अभी तक मैंने ये बात की थी कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पूरे चीज़ को आप बोलते हो सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जिस चीज़ का आप रिएक्शन करवाने जा रहे हो, या जो कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास है जिसका रिएक्शन होने वाला है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हो, वो चीज़ क्या होती है, वो भी कुछ भी हो सकती है। लेट से वो चीज़ है ए बी मतलब कि उसमें कोई 2 एटम्स अटैच्ड हैं आपस में, और वो दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। और ए और बी मैंने इस वजह से नाम दिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। मैं इसको ए बॉन्ड भी कह सकता था, फॉर एग्जाम्पल H2 या Cl2, लेकिन मैंने ए बी कहा है। लेट से कि किसी एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो, HCl ले सकते हो, आप NaCl ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कुछ भी, मतलब एक पॉजिटिव स्पीशी है और एक नेगेटिव इसके साथ एंटिटी लगी हुई है। आपको पता है कि ये जो नेगेटिव एंटिटी है, इस बात का टेक्निकली मतलब क्या है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और पॉजिटिव स्पीशी जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर भी एक न्यूक्लियोफाइल ये और एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो बिल्कुल आप कह लो कि ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ए बी में से जो बी है, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा जाके कार्बन एटम को,
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको आप एक तरह से कह सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव के जिस तरह आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, ये कुछ वैसी ही चीज़ हो रही है, डबल सब्स्टिट्यूशन। और वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो आके अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पार्ट के ऊपर, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे हो जाएगा कि C सिंगल बॉन्ड, C ये जो दो बॉन्ड्स उसके निकले हुए थे, सॉरी यहाँ पे C नहीं O था, लेट्स मेक इट O, यहाँ पे आपके पास C बॉन्डेड विद O, और O के एक साइड पे मैंने कहा था कि ये A चीज़ आके अटैच हो जाएगी, ठीक है, और कार्बन के ऑपोजिट साइड पे क्या चीज़ आके अटैच हो जाएगी, B, ठीक है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, या इन शॉर्ट आप एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में एडक्ट भी बोलते हो, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। सो देयर इज अ सबस्ट्रेट एंड देयर इज अ रीजेंट, रीजेंट के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंटिटी होगी और आपके पास एक एडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म है। शर्त क्या है इस पूरे प्रोसेस में कि आपका जो रीजेंट है इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंटिटी होनी चाहिए, तभी तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ बॉन्ड होगी। अगर कोई नॉन पोलर रीजेंट आप अटैच करा देते हो तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, जो आगे हम मजीद वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन अभी जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जो पहला टाइप होता है वो होता है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस, कैटलाइज्ड reactions, and then the second one is base catalyzed reactions, ठीक है। Let's discuss the second one first. Base catalyzed reaction में आप कैटलिस्ट को बेस यूज करते हो, ठीक है। मसलन आपके पास एक चीज़ है A और एक चीज़ है B, और आप इसके अंदर अगर डाल दो एक बेस, बेस के अंदर क्या होता है, बेस के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, एक जैसे पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बोला था कि आपको एसिड और बेस की डेफिनेशन कभी नहीं भूलनी चाहिए। एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। एसिड हम बोलते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर जो H+ या प्रोटॉन्स डोनेट कर सकता हो बड़े आराम से, तो वो अच्छा एसिड होता है। और अगर कोई भी कंपाउंड H+ डोनेट ना कर सकता हो बल्कि एक्सेप्ट कर सकता हो, उसको हम बोलते हैं बेस। अब देखो OH किसी चीज़ के अंदर होता है तो हम इसी वजह से उसको बेस कहते हैं। मसलन NaOH को बेस कहा ही इस वजह से जाता है कि ये बड़े आराम से एक H+ एक्सेप्ट कर लेता है, यानी H+ वाटर बना सकता है इसके साथ मिलके, ठीक है। तो अगेन अब पीछे हम एक्चुअल पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि कोई आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कोई एक बेस है आपके पास, डेफिनेटली उसके अंदर हाइड्रोक्सिल होगा, तभी हम नॉर्मली उनको बेसिस कहते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल होता है। हाइड्रोक्सिल क्या करेगा कि A B में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंटिटी है। नॉर्मली जो आपका ये A पार्ट है ना, इट्स अ प्रोटॉन, ठीक है, H+, एंड साथ आपके कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई होती है। तो हाइड्रोक्सिल ये अटैक कर देगा H+ को और H2O प्रोड्यूस करा देगा, जिसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पे जो Cl जो कि वैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, यानी आपने Cl को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। Cl की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। Cl पार्शियल नेगेटिव और Cl कंप्लीट नेगेटिव में यही फ़र्क है। Cl पार्शियल नेगेटिव में उसके करीब आए हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, Cl कंप्लीट नेगेटिव में उसने ले ही लिए हैं पक्के पक्के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो Cl नेगेटिव है इट इज़ stronger than its counterpart Cl partial negative. So this Cl negative will start acting as a nucleophile, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा कि ये जाके फिर अटैक करेगा C+O के कार्बन को, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा C+O के कार्बन को। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसके बरक्स देयर इज अ सेकंड टाइप इन विच हम एक एसिड यूज़ करते हैं या एक प्रोटॉन जो होता है वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। इनकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। बाय दिस लेक्चर दिस इज़ इट। इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं वो किन किन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। देयर इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें C+O एंड देन
OH साइड पे होता है, COOH you can call it. Then there is an ester which is a combination of carbonyl group and an ether, ठीक है, और ये कंपाउंड के बीच में दोनों तरफ इसके कार्बन्स होते हैं. एंड देन देयर इज एन एसिडामाइड एंड देन देयर आर एसिड हैलाइड्स, जिसमें अमीनो ग्रुप और हैलाइड ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है. इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है जो आपके पास कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड है. देन लेटर वी सॉ व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. वी आल्सो सॉ कि जो आपके सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है और जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एडिशन रिएक्शंस क्यों देता है. लेटर वी सॉ कि जो बॉन्ड है ये पोलर है नेचर के अंदर, इसमें से एक पार्शियली पॉजिटिव और एक पार्शियली नेगेटिव एंटिटी है. वन ऑफ देम इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोफाइल. वी सॉ इन डिटेल व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल. हम लोगों ने इसके एंड पे रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास कोई भी एक चार्ज्ड रीजेंट यूं करके होता है जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटी होती है. एंड हाउ डज इट रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एडक्ट. इसमें हमने देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. देयर इज एन एसिड कैटलाइज्ड एंड देन देयर इज अ बेस कैटलाइज्ड, जो कि रिएक्शन को डेफिनेटली हेल्प करता है, सपोर्ट करता है प्रोसीड कराने में. इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस जो हैं, जो कि आपको पता चल चुका होगा कि बेस कैटलाइज्ड जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे.